घर का सामान तोड़ते हैं। बहुत जोर लगाओ, किसी से बात कर रहे हैं, मोबाइल हाथ में रहता, उसी को उठाकर दीवार से जो सामान उसी को तोड़ फोड़ करते हैं। कहते क्रोधात् भवत् सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृत विभ्रमः, स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् स्मृति। क्रोध से जो है मोह होता है, और मोह से क्या होता है, बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट। अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति अपना ही नाश करता है। स्मृति भ्रष्ट हो जाए, स्मृति भ्रष्ट हो जाए तो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि नुकसान क्या हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है। अब जब क्रोध शांत होता है तब उसे समझ में आता है कि हमने गलत किया, पछतावा। कृष्ण जी को पछतावा हुआ कि भैया मैया तो अब पिटाई करेगी ही करेगी, अब क्या करे, छोटे से कन्हैया और रास्ते भर मक्खन लिबड़ा हुआ, और जहाँ थोड़े खड़े थे तो उनके चारों तरफ मक्खन फैल गया था। अब उसी में से चल करके और सोचे जाकर के छिप जाए। छिपे कहाँ, वहाँ एक मूंगफली रखी थी थोड़ी दूर पर। चल के गए तो रास्ते में भगवान का पैर वैसे पूरा परिचिन्न मक्खन लग करके बन गया। कन्हैया चल करके उसी जो है ओखली में जाकर के अंदर घुस करके बैठ गए, और भगवान मुड़ी नीचे कर लिए और ऊपर जो है उनका पूरा सर दिख रहा है। छोटा सा बच्चा ऐसे ही छिपता है, उसके साथ जब खेलेंगे तो ऐसे जगह छिपेगा जहाँ आपको दिखेगा, और कहेगा देखो हम छिप गए, हमको ढूंढो। अब कन्हैया छिप गए हैं, सोच रहे हैं कि मैया हमको ढूंढ नहीं पाएगी। मुदौ आन कतौ कछु नहीं, कन्हैया जी ने अपना सर नीचे कर लिया, सोच रहे हैं कि अब हमको एकदम सुरक्षित है। मैया आए देखी, कन्हैया ने आज मच्छी छोड़ दी। अब इतनी हिम्मत लाला की, रुको अभी सबक सिखाती। मैया ने एक पतली सी छड़ी उठाई और धीरे धीरे दले पांव पहुंच गई कन्हैया के पास। कन्हैया का चोटी ऊपर से पकड़ा, कहा क्यों रे करुणा, तेरी इतनी हिम्मत, पहले आज मटकी ही तोड़ दी। अब कन्हैया जी जो है वहां से जब नीचे उतारी, खड़ा की, कन्हैया जी वहां से भागे। अब मैया को पूरे घर में कन्हैया जी दौड़ा रहे हैं, दौड़ते 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 मैया पसीना से लथपथ पूरा कपड़ा भीग गया, एकदम थक करके चूर हो गई है। लग रहा है कि अब गिरेंगी कि तब गिरेंगी। अब कन्हैया को दौड़ा नहीं है, और कन्हैया जी कहेंगे रुक कन्हैया, रुक जा, रुक जा। कन्हैया ने कहा मैया मैं रुक जाऊंगा तो तुम मुझे मारेगी। मैया कहे नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगी। अब कन्हैया शपथ खिला लेते हैं, कन्हैया खाओ मेरी शपथ कि तुझे नहीं मारूंगी। मैया जब शपथ खा लेती हैं, कन्हैया देखते हैं कि मैया बहुत थक गई, खड़े हो जाते हैं। अब हाथ मैया पकड़ पाई, तब मैया ने सोचा अब तो पकड़ में आएगा, अब कहाँ जाएगा। पकड़ के ले गई और मैया ने कहा मारूंगी नहीं तुझे, लेकिन दर्द हो तुझे इसी ओखली में आज बांधूंगी, दिन भर बधा रहेगा इसमें, तब समझ में आएगा कि मैया को दौड़ाने का नतीजा क्या हुआ। महाराज अब जितनी रस्सी थी यशोदा जी के घर में, सारी रस्सी धीरे धीरे कन्हैया के जो है बांधने के लिए सब दिन बांधते हैं। कन्हैया जो है बनते नहीं है, कन्हैया से खिला के हंस रहे हैं, रे भैया बांध, देखता हूँ कैसे बांधती। मैया दूसरी रस्सी लगा, तीसरी, जितने गायों की रस्सी थी सब लग गई उसमें। कन्हैया बधे नहीं। मैया परेशान हुई, रे कन्हैया कितना जादूगर है, कितना बड़ा तेरा पेट है रे, फूलता जा रहा है। अब कन्हैया जब जान गए कि मैया नहीं बांध पाएगी, मैया ने कहा रे भैया नहीं बताई कैसे बनेगा। कन्हैया ने कहा मैं बांधू मैया, तेरी दाई के तू ही बांध ले।
मैया ने छोड़ दिया कन्हैया के हाथ में, कन्हैया ने झट से बांध दिया। अच्छा, कन्हैया ने बांध दिया, कहते हैं मैया से क्यों नहीं बना? मैया से इसलिए नहीं बना क्योंकि मैया को अहंकार था। भगवान जगत को बंधन से मुक्त करने वाले, तो भगवान को कौन बांध पाएगा? एक तो अहंकार था और दूसरे जो है कि मैं बांध दूंगी, भक्ति समर्पण नहीं था। अब मैया का अहंकार भी दूर हो गया और समर्पण भी मिले, कन्हैया तू ही कर। अब जब ऐसा मैया ने कहा तब कन्हैया अपने आप बदले और बधे। मैया सखियां आई, सखियों ने कहा अरे मैया इसने क्या किया? मैया ने कहा आज इसे बधा रहने से कोई बहन खोलना नहीं। अरे भगवान कहते यशोदा भगवान के शरण में आई, भगवान बंधन में बन गई, यशोदा जी चली गई जमुना जी के किनारे जल लाने। भगवान लीला करते हैं, वहाँ दो भगवान के भक्त हैं, नल और कुंवर, जो उस जन्म यज्ञ से साप के कारण दृश्य बने हैं। आज भगवान उनका उद्धार करते हैं। उसके आगे भगवान जो है अब बछड़ा चराने लगते हैं। भगवान जिद करते हैं कि मैं गाय चराऊंगा, नंद बाबा कहते हैं तो गाय चली जाती हैं तो बछड़ों को खोल देते हैं। कहते हैं अब बछड़ों को जाओ चरा करके लाओ। बछड़ों को ले जाते हैं भगवान, वहाँ बक्सासुर नाम का राक्षस आता उसका बंद करते हैं। बगासुर को मारते हैं भगवान, अघासुर को मारते हैं। अघासुर कौन था? एक राक्षस था अजगर। भगवान जब जंगल में जाते हैं, देखिए भगवान ने ब्रह्मा के अभिमान को कैसे दूर किया। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि जो है ये भगवान नहीं तो बालक, साधारण व्यक्ति है। भगवान के ऊपर शक हो गया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान जो है अपने ग्वाल वालों के साथ, मित्रों के साथ वस्त्र चराने यानी बछड़े को लेकर जंगल में गए थे। भगवान वस्त्र चरा रहे थे। अब क्या हुआ कि बछड़े को छोड़ दिए और सारे मित्र लोग जो भोजन लेकर आते थे, एक जगह सारे पत्ते लगाकर उसी पे रखा जाता है। ऐसा होता था कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के घर में सूखी रोटी है, किसी के घर से मालपुआ आता था। तो भगवान चाहते थे कि सबको सब चीज खाने को मिले। अब इकट्ठा हो जाए तो भैया कई प्रकार के भोजन, कोई चटनी रोटी लेकर आ रहा है, कोई पूरी, कोई कचौड़ी, कोई भात, कोई दाल, कोई कढ़ी, कोई मेवा, कोई मिष्ठान, कोई लड्डू, कोई मालपुआ। सब भैया भोजन इकट्ठा होता तो सबको बुलाया जाता और खाया जाता। अब क्या हुआ कि उसी समय जो है भगवान आए थे उस दिन और खेल रहे थे। खेलते खेलते क्या हुआ कि पहले खेल खेल रहे थे लुका छिपी का। भगवान को चोर लोगों ने बना दिया और सब लोग छिपने चले थे। देखा क्या, एक विशाल सी गुफा दिखाई दी। अब सोचे चलो इसी गुफा में हम लोग छिप जाते हैं। अब गुफा में छिपने के चक्कर में उसी अजगर के मुंह में सारे गोपाल चले गए। क्या देखा कि वहाँ जो है उसका दांत देखा तो कहा गोपालों ने देखो देखो कितना सुंदर खूंटी लगी है इसमें, यहाँ भैया जो सब सामान लिए ना टांग दे। इसके बाद आगे चलो, ये बहुत बड़ी गुफा है, इसमें बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। अब अंदर से जब अजगर सांप ले तो गंध आए, बदबू। किसी ने कहा भैया बड़ी बदबू आ रही है। दूसरे गोपाल ने कहा देखो कोई जानवर अंदर घुस गया होगा, ऋषि महात्मा को देखा होगा, इधर उधर भागा होगा, कहीं फंस कर मर गया होगा, वही गंधा था। अब सब लोग चलने लगे तो आज तो कृष्ण नाम था एक बालक का, उसने कहा भैया ऐसा है कि कहीं हम लोग गलत जगह पर नहीं जा रहे हैं,
तो श्री दामा ने कहा कोई बात नहीं, हमारा कन्हैया है, जब तक कन्हैया है तब तक हमको किसी बात की चिंता नहीं है, कन्हैया हमको बचाएगा। अब सब भरोसा करके भगवान पर और चले गए। एक से एक वही अठेरिया करते हुए, कहानी बनाते हुए सब लोग उसके अंदर चले गए। उसने सोचा कृष्ण आए तो मुख बंद करूं। भगवान कृष्ण ने सोचा कि वो बाल सब फंस गए हैं, भगवान कृष्ण भी आकर के उसकी ने तुझे। अब उसने मुख बंद किया, भगवान अपना विशाल काय रूप बनाए और उसका पेट फाड़ करके बाहर निकल आए। अगासुर मर गया। भगवान ने कहा भैया बहुत मेहनत किए, भूख लगी, लाओ हम लोग भोजन कर गए। भैया पत्ता बिछाया गया तोड़ करके और भोजन उसी पे पलटा गया। अब उसी में जो है मनसुख था, मनसुख लाया था अपने घर से बाकी 4 दिन पहले की कड़ी, 4 दिन की कड़ी थी। उसने कहा कड़ी भैया किसी को खिलाएंगे नहीं। भगवान ने कहा कड़ी तो हम खाएंगे ही खाएंगे। बहुत कहा लेकिन नहीं माने, कहा भैया ये पुरानी है कड़ी, गरीब कड़ी तुम काहे खाओगे। भगवान ने कहा तब तो जरूर खाएंगे। तब तक क्या हुआ, श्री दामा लड्डू लाया था 2। अब उसने लड्डू झट से जैसे उसमें से लड्डू निकला, उसने एक लड्डू मुंह में डाला, खाया, दूसरा भगवान कृष्ण ने झटका तो कृष्ण के हाथ में लड्डू था, उसने झट से मुंह बा करके और कृष्ण के हाथ से लड्डू भर लिया। बोले बाई कृष्णलाल की। अब पटका हो गया भैया दोनों लोग। भगवान के मुंह में लड्डू भरे थे, आधे हुआ था, तब तक मनसुख ने मुंह पकड़ा, श्री रामा चल गए और भगवान के मुख में लड्डू था। श्री रामा ने अपने मुख में लड्डू छीन कर डाल लिया। भगवान पटक करके उसके मुख से हाथ डाल करके लड्डू निकाल करके उठा लिया। ब्रह्मा जी आए कि तब तक देखने कि चले हमारे भगवान पैदा हुए हैं, अवतार लिए हैं, चल के देखे क्या कर रहे हैं। अरे राम राम, इतने मैले कुचैले गंधैले सबके मुख से निकाल खा रहे, ये भगवान नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। अब ब्रह्मा जी ने कहा चलो परीक्षा लो। क्या किया कि सारे बछड़ों को इकट्ठा किया और लेकर चल दिए। आज कन्हैया जी की बारी थी बछड़ा देखने की। सारे ने कहा भैया जा कन्हैया देख बछड़ा दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए। कन्हैया ने ऐसे हाथ दोनों डाला, चावल में कड़ी लगी थी और कड़ी भर लिया हाथ में, जिधर से कड़ी टूटी उधर से चाट लेते। ऐसे भगवान खाते चलते हैं। बछड़ा ढूंढने भैया ऐसे भगवान जा रहे हैं, बछड़ा कहीं मिले नहीं, खोजते भगवान थक गए। इधर आया तो देखा ग्वाल बाल भी आया। भगवान ने सोचा कि क्या बात है, आंखें बंद करके ध्यान किया, पता चला ओ अच्छा तो ब्रह्मा जी आए थे। भगवान ने कहा अच्छा चलो मजा, थोड़ा ब्रह्मा जी को भी चखा करके आए। भगवान ने क्या किया, भगवान जितने गोपवाल थे, जितने बछड़े थे, सबका रूप भर लिया। बछड़े के गले में जो रस्सी थी भगवान बन गए, जो गले में घंटी थी भगवान बन गए, गोपवाल के शरीर में जितना कपड़ा था सब भगवान बन गए, वहाँ जो कुछ भी था सब भगवान ने उसी रूप में अवतार ले लिया। बोले वाले कृष्ण की। अब भगवान जो है अवतार लेकर के और चल दिए। इधर ब्रह्मा जी पहुँचे, अपने यहाँ पहुँचने के पहले भगवान पहुँच गए। ब्रह्मा लोक में पहुँचे और जो उनके द्वारपाल के गेट में ब्रह्मा जी का वो भगवान ने बनाया और उनको कहा भैया ऐसा है कि तुम लोग ध्यान से सुनो, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। कोई नकली ब्रह्मा आए तो उसे पकड़ लेना, पकड़ के बांध लेना, जाने मत देना, उसको सजा देना है। नकली ब्रह्मा बन करके घूम रहा है और कह रहा हम ही असली ब्रह्मा है।
भगवान घूम के अंदर बता के गेट में, तब तक ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे प्रवेश करना चाहा, गेट मैन ने रोका, अरे पाखंडी दुष्ट नकली ब्रह्मा कहाँ जा रहा है, तुझे ही तो प्रभु ने बताया था, थोड़ी सी देर हुई होती तो हमसे तो चूक हो जाता। आज ही हमारे भगवान ने बताया कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत हो गए हैं, तुझे तो इसका दंड मिलेगा। अब ब्रह्मा जी चक्कर में भैया कौन ब्रह्मा आ गया, हम नकली ब्रह्मा हैं। गेट मैन द्वारपाल ने कहा हाँ और क्या, असली ब्रह्मा तो हमारे अंदर घर में बैठे हैं सिंहासन पर, पुष्प कमल पर। ब्रह्मा जी समझ गए कि और कोई नहीं, भगवान ही है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमको असली ब्रह्मा के दर्शन तो करा दो। द्वारपाल ने कहा भैया यही रुको, जाना नहीं, हम पूछ करके आते हैं। भगवान से गए, पूछ करके आए। भगवान ने कहा जाओ अंदर भेज दो। ब्रह्मा अंदर गए, भगवान आए। ब्रह्मा जी को समझ में आया कि हम बहुत गलत काम किए हैं। ब्रह्मा जी लौट करके आए, तब तक 1 साल बीत गया। कितना दिन? 1 साल, 365 साल भर भगवान जो है सबके रूप में अवतार लेकर के वैसे रहे। और जब भगवान सबका अवतार ले लिए, गैया चाहती थी कि भगवान कृष्ण मेरे बेटे होते, यानी मेरा बछड़ा होता, भगवान कृष्ण तो मैं इसको दूध पिलाती और खूब लाड करती। तो भगवान बछड़े बन गए और बछड़े बनकर अब गैयों की दूध पी रहे हैं। तो कहते हैं जो 1 साल का बछड़ा, जो अभी पैदा हुआ बछड़ा, उसको गैये दूध नहीं पिलाते हैं, वो 1 साल बड़े वाले बछड़े को दूध पिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही है वो। और जो गोपी बाल थे, जिसके घर में जो बच्चा गया, वो बच्चे को बाहर आने ही नहीं देती। अब उसी बच्चे के साथ सब लोग मगन। सारे गोपवाल लोग थे, सारी जो गोपिकाएं थी, वो चाहती थी मेरा भी पुत्र कृष्ण होता तो मैं उसे लाड करती। अब जिस माँ को भगवान कृष्ण मिल गए, उस कृष्ण को समझ करके जाने नहीं दे रहे हैं। और जो बड़ी गोपी ग्वाल थे, तो जो बड़े बड़े ग्वाल का रूप भगवान ने लिया था, तो बड़ी गोपिकाओं ने उनसे विवाह कर दिया। भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, तो कृष्ण ही बन करके गोपा गए, तो उनसे विवाह कर लिया। बोले बाले की श्रीमन्नारायण नारायण। बताइए, किसी को नहीं पता? अरे भाई कथा सुन रहे हैं, कहाँ पहुंची? भगवान 1 साल जो है गोपी ग्वाल और बछड़े बन करके रह रहे थे। ब्रह्मा जी आए, देखे भगवान यहाँ सर्वरूप में, सर्वम स्वरूपम, भगवान सर्वहरि हो गए। ब्रह्मा जी देख करके प्रार्थना किए, सारे गोपवाल बछड़ों को ला करके भगवान को दिए। भगवान ने क्षमा याचना किया, लेकिन भगवान बोले तक नहीं। भगवान कहते तो मेरे भक्तों के साथ अन्याय करता है, उसे मैं क्षमा नहीं करता। मेरे साथ आप कुछ करो तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्तों के साथ जो अन्याय करेगा उसे मैं क्षमा करने वाला नहीं हूँ। भगवान अपने भक्त के जो चरण पकड़ता है, उसका पहले कल्याण करते हैं। इसीलिए कहते हैं संतों के संग में जाइए, सत्संग करिए, संतन के संग लागोगे तेरी बिगड़ी बनेगी। क्यों बिगड़ी बनेगी? क्योंकि जो संतों के शरण में है, भगवान उनका कल्याण अवश्य करते हैं। अब कैसे करते हैं? कहते हैं भगवान ने ग्राह का उद्धार पहले किया, गज को बाद में उद्धार किया गया। गज कौन था? एक अभिमानी हाथी थी, महाअहंकारी था, वो गज था। गज जो है कि 10,000 हाथियों का बल जिसमें हो, उसे गज कहते हैं।
बहुत बलशाली था, उसे घमंड था। उसके रास्ते में बड़े बड़े जो विशाल पेड़ पड़ते उसको भी उठा करके फेंक देता था। उसके सामने बड़े बड़े सिंह नहीं आते थे, डर के मारा भाग जाते थे, रास्ता छोड़ देते थे। अभिमान था। एक दिन एक सरोवर में गया स्नान करने, पूरा सरोवर गंदा कर दिया महाराज। उसी सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया और उसके साथ में जितने हाथी हथनी बच्चे थे सब लोगों ने जांगर लगाया, अपनी ताकत लगाई, लेकिन उसको छुड़ा नहीं पाए। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। ऐसे ग्राह अंदर खींचता, गज बाहर खींचता। धीरे धीरे गज की शक्ति क्षीण होने लगी और ग्राह अपनी तरफ खींचने लगा। जब नाक तक पानी आ गया भैया ग्राह के, तब ग्राह को समझ में आया अब बचाने वाला कोई नहीं। पहले परिवार साथ छोड़कर चला गया, बच्चे साथ छोड़कर चले गए, पत्नी साथ छोड़कर चली गई, और जो मेरे पास 10,000 हाथियों का बल था वो भी साथ छोड़ दिया। अब परमात्मा की पुकार करता है, कहता है हे गोविंद, हे नारायण मुझे बचा लो, हे जगत साक्षी मुझे बचा लो, हे जगत धरता जगत करता जगत पालन करता मुझे बचा लो। भगवान का शरण लेता है, कहता है कि जो अखिल संसार की रचयिता है वो मुझे बचाए। सारे देवता सोचते हैं कि कोई मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, कोई नहीं जाता है। भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान आते हैं और गज जब डूबने लगता है, सामने एक पुष्प कमल का दिखता है, सूर्य में वो फूल लेकर के भगवान को याद करता है। भगवान आते हैं और चक्र से पहले उस ग्राह का मुख फाड़ देते हैं। ग्राह का उद्धार हो जाता है। ग्राह भगवान के शरीर में ही रूप धारण करके समा जाता है। फिर भगवान उस हाथी को बाहर निकालते हैं। प्यारे, भगवान इस प्रकार अपने जो भक्त के चरण पकड़ते हैं उसका उत्तर करते हैं। ये गज और ग्राह की ही कथा हमारी ही कथा है, हमारा भी अहंकार है। हम भी सोचते हैं कि हमारे शरीर में बल है, हम सब कुछ कर सकते हैं। जब तक हम बलशाली हैं तब तक किसी की सुनते नहीं, अहंकार में डूबे रहते हैं। धीरे धीरे बल क्षीण हो जाता है, पत्नी चली जाती है, पुत्र विरक्त हो जाता है और अंत में हमको भी शमशान जाना पड़ता है। कोई सहारा देने वाला नहीं है। काल रूपी ग्राह हमारा पैर पकड़कर खींच रहा है, एक दिन वह खा जाएगा। खाने से पहले उसके अगर परमात्मा को हम समर्पण हो जाए तो भगवान हमको उससे उबार लेगा। इसलिए भगवान का हमको भजन करते हैं। प्यारे, अब इस प्रकार भगवान जो है लीला करते हुए एक बार इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान 7 वर्ष के बाल गोपाल कृष्ण 7 दिन 7 रात 7 कोष का गोवर्धन अपनी कान्ही पर रख लेते। बोले गोवर्धन भगवान की। भगवान बड़े होते हैं, भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। राधा जी के मिलन होता है और भगवान राधा जी को देखते हैं, छोटे से कन्हैया और जिद करते हैं कि हे भैया मेरा ब्याह करवा दे, राधा जी से मेरा ब्याह करवा दे। इसमें मेरा ही फायदा नहीं भैया, इसमें आपका भी फायदा है। भैया कहती क्या मेरा फायदा है? कन्हैया कहते हैं ओ प्यारी प्यारी मैया, ओ प्यारी प्यारी मैया, राधा से कर दे सगाई मोरी, राधा से कर दे सगाई मोरी, राधा से कर
तोड़ के लाऊंगी मैं। भगवान कहते हैं नहीं भैया, वो तो बहुत सुंदर है। अरे सुंदर है वो, सुंदर सबसे लगती है प्यारी, देखा था कल उसे जमुना की धारे, दिल की भी सुंदर है वो बोले कन्हैया, लगता पुराना कोई रिश्ता है मैया। कहते हैं भैया मुझे लगता है कि राधा से मेरा पुराना कोई नाता है, इसलिए तू मेरा ब्याह करा दे, और मेरा ब्याह करा देगी तो राधा जी आएंगे, तुझे बना बना के खिलाएंगी, तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार जो है बड़ी अजब लीला होती है। उसी समय जो है फागुन महीना आता है और जो है होली का माह आ जाता है। अब चारों तरफ धूमधाम से होली होने लगती है और भगवान कृष्ण अपने पिताजी के साथ जाते हैं बरसाना। बरसाने की होली सिद्ध है। अब नंद जी और सारे ब्रजवासी बरसाने में होली खेलने जाते हैं और होली होती है, गान होता है। अरे आज धीरज में होली रे रसिया, रसिया होली रे रसिया, बजोरी रे रसिया होली रे रसिया, बजोरी रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया। केहू के हाथ में चरक पिचकारी, केहू के हाथ में कनक पिचकारी, केहू के हाथ में कांवरी रे रसिया, आज धीरज में होली 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 रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भरे बदला, भारत भर भर झोरी रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया, आज धीरज में होली रे रसिया। प्यारे इस प्रकार होली का कार्यक्रम होता है। अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान करते हुए बड़े होते हैं और बड़े हो गए। अब भगवान जो है कंस को मारने का प्लान बनाते हैं। अक्रूर जी महाराज आते हैं, कंस के मंत्री हैं और भगवान के काका लगते हैं, नंद जी के भाई। अक्रूर जी आते हैं, भगवान मिलते हैं और अक्रूर जी के साथ भगवान पहुंचते हैं मथुरा। बोले वृंदावन जयलाल की। भगवान मथुरा पहुंचते हैं। धनुष यज्ञ देखने भगवान